हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब कई जिलों में निकाय चुनाव होने और ऐसे में जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहले से ही निकाय चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी नगर निगम चुनाव जीतना अपनी साख बचवाने जैसा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास पार्टी के प्रति बनाए रखने में अहम योगदान रहने वाला है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब कई जिलों में निकाय चुनाव होने, ऐसे में जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहले से ही निकाय चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी निगम चुनाव जीतना अपनी साख बचवाने और पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास पार्टी के प्रति बनाए रखने में अहम योगदान है। हरियाणा कांग्रेस का संगठन पिछले 10 सालों से नहीं बन पाया, जिस पार्टी के सीनियर नेता भी काफी खफा समय समय पर नजर आए हैं और समय समय पर उनकी बयानबाजी भी संगठन न बनने को लेकर पार्टी के आला नेताओं के खिलाफ नजर आई। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि पार्टी को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। नफा नुकसान सोचते सोचते 75 साल बीत गए, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलोगे, तैयारी करोगे तभी तो कुछ करेंगे। अपने कार्यकर्ता के पास कुछ करने के लिए नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह से लड़ेंगे वो। नगर निगम में तो देखो पार्टी को सिंबल पे लड़ना चाहिए, मेरा तो एक लाइन का एजेंडा है। नफा नुकसान सोचते सोचते 75 साल निकल गए। अगर इसको सिंबल पे लड़ोगे और सब पोस्टों पे, लेकिन उसके लिए कवायद करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। किसी को याद ही नहीं है, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, फिर कहेंगे ओ हो ये हो गया भाई, वो बीजेपी जीत गई। अरे भाई, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलोगे, असला उसला तैयार करोगे, जब आपके वर्कर के पास कुछ करने को ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है भी क्या करना है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने करनाल सीट के ओपन होने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी बैरक में नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय राजनीति में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीते या हारे, हम अगले दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं और अब तो हरियाणा में लगातार तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता ने पहले ही मार लगा दी है और नगर निगम चुनाव में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा। शुरू से ही आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय राजनीति में विश्वास रखता है। चुनाव दर चुनाव, जीते या हारे, हम अगले दिन से अगले चुनावों की तैयारी करते हैं और इस टाइम तो लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के व्यक्तित्व को, सौम्य छवि को और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के विकास कार्यों की परिपाटी पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा में तीसरी बार जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और नगर निगम चुनावों में भी हम लगातार अपना तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने को तैयार है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो निकाय चुनाव में मुख्य पार्टी रहने वाली है, जीत का सेहरा किस पार्टी के सर बंधेगा और बीजेपी जहां विधानसभा चुनाव जीत के बाद काफी उत्साहित है और फ्रंट फुट पर खेल कर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी साख बचवाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखने वाली है। करनाल से कमल की रिपोर्ट।